जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। पॉर्न फिल्म्स या अडल्ट फिल्म्स, जिन्हें एक टाइम पे ब्लू फिल्म्स भी कहा जाता था, वो एक बड़ा टबू सब्जेक्ट है, स्पेशली बिकॉज मैं इस पे सोशल मीडिया पे एक ऐसा ये वीडियो बना रहा हूँ। बट अगेन आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियंस एंड योर ओपिनियंस आर योर्स, माइन आर माइन। आई एम नॉट ट्राइंग टू फोर्स एनी काइंड ऑफ ओपिनियन हियर। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ऐसा तो है नहीं कि लोग इस दुनिया में पॉर्न नहीं देखते। आई एम श्योर। दोस्त कास्ट करके एक पॉडकास्टर है जो मुझे उनके इंटरव्यूज़ बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, और उन्होंने निक्स इंडियन के साथ एक पॉडकास्ट किया है। इनफैक्ट 2 बार किया है, एक बार नहीं, विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 years। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े ही लिबरल तरीके से ये जो पॉडकास्ट है ये किया गया है। बहुत आसान होता है किसी को जज करना, लेकिन सो निक्स इंडियन, जिन लोगों को नहीं मालूम, निक्स इंडियन, मुझे उनका असली नाम तो नहीं मालूम, लेकिन निक्स इंडियन इज बेसिकली एन Indian origin porn star. I think he's based in Europe somewhere. When you listen to the guy, it is so much of wisdom. He's such a spiritual guy, such a grounded guy. और इतनी कमाल की बातें करते हैं कि हमारी जो ये दुनिया है ना जिसमें हम रहते हैं, तो जजमेंट्स बहुत हैं। अब आमतौर पे एक इंसान सोचेगा कि अरे पॉर्न स्टार है तो जो नेचर ऑफ वर्क है वो अरे क्या ही करता है तो वो क्या ही होगा। लेकिन निक्स इंडियन इज ए पॉर्न स्टार हु इज एन MBA, इज अ वेरी वेल एजुकेटेड गाय। इनफैक्ट एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा जिसमें मैं थोड़े टाइम में आऊँगा, वो ये कि 3 किताबें जिनका नाम मैंने पहले भी सुना था, इस पॉडकास्ट के बाद मैंने ली। वन इज थिंक एंड ग्रो रिच, देन इज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, एंड द थर्ड इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आगे जाके मैं इसके रिव्यूज़ भी लगाऊंगा। बट व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस होल पॉडकास्ट इज कि बहुत ही, एक तो जो डिमीनर है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वेरी काम, वेरी वेरी कंपोज्ड जो निक्स इंडियन है, एंड ही इज़ वेरी अनअबैशड, यानी कि वो बहुत काम है अपने प्रोफेशन को लेके कि यार पता है ये मजाक किया जाता है कि मुझे पॉर्न स्टार बनना है और ये सब, या वट एवर, यू नो, वेरी गुड लुकिंग, तो मैं पॉर्न करूंगा क्योंकि इतना फैसिनेटिंग जॉब है, यू गेट टू बी फिजिकल विद द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स। और ऑफ कोर्स इसकी बड़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ भी हैं दुनिया में। बहुत सारे पॉर्न स्टार्स बाहर आए हैं और उन्होंने कहा है कि इट्स दिस काइंड ऑफ अ जॉब और दैट काइंड ऑफ अ जॉब। पर यार निक्स इंडियन को देख के ना मुझे ऐसा लगा कि यार हियर इज अ गाय जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ही वॉन्टेड टू बी अ पॉर्न स्टार, ही इज डूइंग पॉर्न, ही इज लिविंग हिज लाइफ। इज ही कॉजिंग हार्म टू समवन? नो, ही इज नॉट। बचपन से वो बड़े क्लियर थे उन्हें पॉर्न स्टार बनना था और वो बन गए, राइट। मुझे एक और चीज ये लगती है कि इट इज नॉट द प्रोफेशन, इट इज द पर्सन हु ब्रिंग्स समथिंग टू द प्रोफेशन। लाइक शाहरुख खान, I'd like to say in this same video that I'm making that शाहरुख खान के आने से पहले एक्टिंग में लोग एड्स नहीं करते थे, वेडिंग्स पे डांस नहीं करते थे, और एक अलग तरह की चीज़ थी। शाहरुख खान के आने से क्या बदला एक्टिंग में कि उन्होंने कहा यार कि मुझे फिल्में करनी है तो फिल्मों के लिए मैं इतना चार्ज करूँ ना करूँ, मैं बाकी अपने पैसे बनाऊंगा बाकी जगहों से। नाउ शाहरुख खान इज बीन अ पर्सन who has been so well educated, St. Columbus से, और you know, he was an all-rounder there, and then the first TV show he did, Fauji, back in 80s, was a huge hit. Ever since the start, I don't think उन्होंने struggle as such देखी, उन्होंने खुद भी कहा उन्होंने नहीं देखी, मतलब everything for him has been success, 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 right? But getting back to the point, मेरा बोलने का मुद्दा ये था कि every profession, in every profession actually, there is a guy who brings something new to the table which is very unlike that profession, and वो प्रोफेशन हाईलाइट हो जाता है, एक अलग नज़र में देखा जाता है उस वजह से। अब ये तो आपकी मर्जी है कि आप पॉर्न को कैसे देखो। मैं किसी भी तरीके से ये तो नहीं कह रहा कि आप पॉर्न स्टार बनो या नहीं, वो तो भैया आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं कह रहा। लेकिन निक्स इंडियन को सुन के ऐसा लगा कि इतना ग्राउंडेड आदमी, इतना सही आदमी, और वो ये कर रहा है। अगर मैं पर्सनली उससे मिलूँ तो मैं कहूँगा यार मज़ा आया मिलके, यार बात करके मज़ा आया। जिससे कि मुझे दिमाग में ये चीज़ आती है कि दुनिया में वो एक सेइंग है ना कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। हम सब
आयरॉनिकली एक ऐसी सेइंग है दुनिया में कि हम जाने जाते हैं अपने काम से, लेकिन मुझे लगता है देयर इज मोर टू अ पर्सन देन हिज वर्क. दैट्स राइट, देयर इज मोर टू अ पर्सन देन जस्ट हिज वर्क. समवन can be doing the most unconventional job in the world and could still be somebody who you like meeting, who you like talking to, you know. So do watch out this podcast. मैं इसका लिंक लगाऊंगा अपनी इसमें, and I have already put a screenshot also. तो इस पॉडकास्ट को देखिएगा. यू नो ये भी अच्छा लगा कि ही इज़ वेरी ओपन अबाउट द थिंग. वो कहते हैं एक पॉइंट पे कि यू नो यार मुझे पॉर्न स्टार ही बनना था, तो यू नो ये एक्टिंग वगैरह मेरे बस की थी नहीं, तो मैं बड़ा ही क्लियर था. इवेंचुअली ही गॉट इट. सो एक अलग एंगल ये है इस चीज़ को देखने का कि कहीं ना कहीं इसमें वो मैनिफेस्टेशन वाली बात भी है जो लोग बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं. हाउ डू वी मैनिफेस्ट मैनिफेस्टेशन जो है ना, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन इतनी सिंपल चीज़ है. हाँ, लोगों को अपना धंधा चलाना है, अपना बिजनेस चलाना है, आई डोंट मीन इट इन अ रॉन्ग वे, लेकिन तभी उसके मेथड्स निकाल दिए जाते हैं, कोर्सेज निकाल दिए जाते हैं. नहीं तो हर एक बंदा जिंदगी में कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट करता ही करता है. तो इट्स नॉट अ बिग डील. बट गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ही सेड दैट ही मैनिफेस्टेड इट एंड ही वाज वेरी क्लियर ऑन दिस. और उनसे बड़े सवाल पूछे गए कि यार आपकी फैमिली को कैसा लगा जब उन्हें पता लगा. एंड ही आंसर्ड इट इन अ वेरी डिग्निफाइड वे दैट कि यार ये हाँ उनको पता लगा, मेरे भाई को पता लगा. एंड यू नो आई वाज वेरी क्लियर कि यार मुझे यही करना है. एंड आई वाज लाइक यार हाँ ये भी एक तरीका है, राइट. आप किसी को हार्म नहीं कर रहे, यू डूइंग जस्ट योर ओन थिंग. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ऐसा तो है नहीं कि लोग इस दुनिया में पॉर्न नहीं देखते. आई एम श्योर एवरीबडी इज वॉच्ड पॉर्न. जस्ट अ टबू सब्जेक्ट कि हाँ मतलब यू नो. तो that's a debatable thing, or maybe not. I don't want to debate on that. I'm just expressing my opinions here. I really like the podcast. That's it. So if you like it, please do watch the podcast, and yeah, it'll maybe just refresh you up ki how good people can be, how interesting can people be, and there is just no one identity to an individual.